मुसलसल प्री बजट मीटिंगों का इनेकाद कर रहे हैं। इधर सीएम ने श्रीनगर में CII सालाना सेशन मीटिंग में हिस्सा लिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत 5 बरसों के लिए बनी है। उमर ने हिंदू पाक फौज के बीच फ्लैग मीटिंग पर कहा कि तनाव को कम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके उन पर हम उतर आएंगे, लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लोगों ने हमें 5 साल का अरसा दिया है। ये नहीं होगा कि पहले ही बजट में तमाम मुतालबे लोगों के हल होंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बुनियाद कायम हो जिस पे अगले 5 साल हम बनाते रहें और लोगों के मुश्किल और मुतालबे जो हैं वो हल करें। अगर फ्लैग मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। फ्लैग मीटिंग का मकसद ही ये है कि कहीं अगर तनाव हो, कोई टेंशन हो, तो उस टेंशन को जो है बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए हुए उसको कम किया जाए। यही तो फ्लैग मीटिंग का मकसद होता है। मीरवाइज उमर फारूक की सिक्योरिटी को अपडेट कर दिया गया है। मरकज ने उन्हें पुलिस के साथ साथ CRPF का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर दिया है। यह फैसला सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम और खतरात के पेश नज़र लिया गया है। खासतौर पर नई दिल्ली के दौरे के बाद हाल ही में उनकी सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायजा लिया गया, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। आज मीरवाइज ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान जुमे की नमाज की इमामत की। याद रहे कि 2019 में इनकी ज्यादातर सिक्योरिटी हटा दी गई थी। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में JKS प्रीलिम्स की तारीख पर उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से नजरसानी का मुतालबा किया है। यह इम्तिहान 23 फरवरी को तय है, जो कौमी सतह के AFCAT इम्तिहान के साथ टकरा रहा है, जिसकी वजह से तलबा में बेचैनी पाई जा रही है। सलमान सागर ने यह मसला वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सामने उठाया है और उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा 2 दिन में इसका कोई हल निकाला जाएगा। हालांकि JKPSC चेयरमैन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मई में, वहाँ पर कहीं एक साथ एग्ज़ाम्स अगर कंडक्ट हो पाए तो उस पर हमने देखा कि आपने CM उमर अब्दुल्ला को भी वाज़ेह किया है इस इशू को लेके, तो क्या अपडेट है इस पर अभी? देखिए, मैं तो अब भी उम्मीद रख सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि हमने ऑलरेडी गुजारिश की हुई है CM साहब से भी और बात भी पहुँचाई है आगे। अब कुछ भी मसाइल हो सकते हैं, कब होता है ये पोस्टपोन होता है नहीं होता, 2 दिन बचे हैं, लेकिन पर उम्मीद हूँ अल्लाह करे कि ये पोस्टपोन हो जाए और जिन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है कि वो फुलफिल हो जाए। और एट द सेम टाइम मैं अभी भी दोबारा एक बार गुजारिश करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो इसको कंसिडर करे सीरियसली। हमारा जो मसला है कि KS का एग्ज़ाम 23 को है और ये क्लैश कर रहा है AFCAT के साथ। AFCAT जो एग्ज़ाम है वो उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 26 से बिलो है। उन बच्चों की आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है और उनके पास ये नहीं है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाएं। तो अगर कश्मीर में हमारी वी हैव एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज़ पर द क्रेडिबल सोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 33%, जो कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कई गुना ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे सोचना है कि हमें एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ जनरेट कैसे करें। हम तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर जनता दल यूनाइटेड के सदर JM शाहीन ने सोनावारी में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रियासती दर्जे के हवाले से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा अवाम को वापस मिलेगा, किसी मखसूस शख्स या ठेकेदार को नहीं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खित्ते में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, खासतौर पर पीने के पानी की किल्लत लोगों के लिए एक बड़ा मसला बनी हुई है। इस मौके पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कानकनी के मजदूरों के मसाइल हल करने और इन्हें मुनासिब रिलीफ फराहम करने की अपील भी की। उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए शाहीन ने कहा कि मरकज किसी फर्द को रियासती दर्जा देने का ठेकेदार नहीं बना सकता, बल्कि ये अवाम का हक है और इन्हें ही वापस दिया जाएगा। ये एक मोहब्बत थी, इनकी डिमांड थी कि यहाँ आया जाए एक आध मीटिंग। अभी सर्दियों में क्योंकि चले कलान ही चल रहा है, अभी भी जो है थोड़ा सा हमने कोशिश की कि उन वर्करों तक पहुँचा जाए जिनके काम कहीं पर रुके हुए हैं या जिनके मसले मसाइल, खास करके बांडीपोरा क्योंकि बड़ा बहुत जहाँ पर इल्म के ख़जाने हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि लोग आज भी
किसी तकलीफ में मुबलस ये हो, अरे एनसी वालों के पेट में दर्द है तो होने दो, आई डोंट बॉदर। नहीं, जम्मू कश्मीर कोई सफ़र नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी हुई है, हम लोग देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। मेरी पार्टी होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई होता है तो हम लोग अपोज करेंगे। मैं दिल्ली में अपोज करूंगा, वी डोंट बॉदर। सरकार गिरती हो तो गिरने दो, वी डोंट बॉदर फॉर दैट, बट व्हाई शुड हु इज ही। लद्दाख में रोजगार के मसाइल और मुकम्मल रियासती दर्जे के मुतालबे पर सियासी हलकों में बहस जारी है। मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा हाई पावर कमेटी की मीटिंग में रोजगार से मुताल्लिक कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है और नौजवान मजीद इंतजार नहीं कर सकते। साथ ही मुकम्मल रियासती दर्जे और छठी शेड्यूल पर भी बातचीत मुतवक्के है। हनीफा जान ने मजीद कहा कि इन्हें इत्तला दी गई है कि 25 फरवरी के आसपास लद्दाख हाई पावर कमेटी की मीटिंग होगी, जिसके बाद मीटिंग के नुकात आवाम के सामने लाए जाएंगे। आवाम की नज़र जो है इसी मीटिंग पे है। पिछले 1-2 मीटिंग जो गुजरी हैं वो काफ़ी अच्छे माहौल में, ख़ासकर जो हमारे जो नौजवानों के मसाइल है उन पे काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है। तो इस मीटिंग में जो अभी आने वाले मीटिंग में, इसमें मैं समझता हूँ और मेरा उनसे भी, गवर्नमेंट से भी मैंने कहा है, हर जगह में हमारी अपील है कि मारूफ शायर, अदीब और मौलिम शहबाज हकबारी ने मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर ज़बान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हर कौम की पहचान उसकी ज़बान से होती है और इसे महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज लोग अपनी मादरी ज़बान के तई बेहिस होते जा रहे हैं और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए संजीदा इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने अदीबों, शायरों, असातिज़ा, तलबा और समाज के दीगर तबकों से अपील की कि वो अपनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात करें ताकि हमारी ज़बान और सक़ाफ़त महफूज रह सकें। जब लोगों तक पहुंचता है तो वो समझ पाते हैं कि हमारी ज़बान की कितनी अहमियत है और कितनी रईस है। ये जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ज़बान ख़ासकर कश्मीर के लोगों के लिए मादरी ज़बान है और मादरी ज़बान के होने के नाते ये बहुत ही अमीर है और रईस है, क्योंकि इसको एक आला पाए का अदब हासिल है। अब चूँकि इस चीज़ को आवाम तक कैसे पहुँचाया जाए और क्या आवाम इसको जानते हैं कि मादरी ज़बान को कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया और बाकी मीडिया के ज़रिए से ज़बान का एक चैलेंज बना हुआ है। किताबें पढ़ने का रिवाज ख़त्म हो चुका है, लिखने का रिवाज ख़त्म हो चुका है, तो इन चीज़ों से ज़बान के फैलने में रुकावटें पैदा हुई हैं। तो आवाम इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर है। आर्मी की 8 माउंटेन डिवीज़न खम्बिथांग करगिल ने मिशन सद्भावना के तहत संकु में एक कसीर मकसदी इंस्टीट्यूट कायम किया है। इदारे का मकसद तालीम, तरबियत और ख़ुद इन्हिसारी के मौक़े फराहम करना है। काउंसलर संकु आगा सैयद अहमद रिजवी ने हिंदुस्तानी फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस इंस्टीट्यूट के क़याम से इलाके में तालीमी और माशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज न सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रही है बल्कि समाजी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रही है, जिससे मकामी लोगों के हौसले मज़ीद बुलंद हो रहे हैं। आवाम की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरीके से मेरे हल्के में 3 पंचायत हल्का है। आहिस्ता आहिस्ता हम इन 3 पंचायत में इंडियन आर्मी के ज़रिए यहाँ पर वुमेन को जितना वुमेन के लिए सहूलियत है वो हम फराहम करने की कोशिश करेंगे। मैं इंडियन आर्मी को फिर से अपने दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे आवाम की ओर से हम इंडियन आर्मी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, मशकूर और ममनून है कि उन्होंने सद्भावना के थ्रू यहाँ पर एक MPI सेंटर कायम किया है, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लोग काफ़ी खुश हैं कि इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। इंडियन आर्मी के थ्रू यहाँ ये सेंटर खोला है, तो हमें उम्मीद है हमारे ख़वातीन इन्हीं सेंटर के तहत उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके जो इनकम में उनको आगे बढ़ाने का एक ज़रिया इनको मिलेगा और इनको एक ऐसा प्लेटफार्म उन्होंने हमें दिया। बहुत शुक्रिया। हम तमाम ख़वातीन की तरफ से एक बार फिर इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज पूरे इंटायर टीम ऑफ इंडियन आर्मी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग ने हम लोग के लिए ऐसी इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किया है। अगर हम बात करें हमारी विलेज के वुमेन्स के बारे में, गर्ल्स के बारे में,
तो यहाँ के जो वुमेन्स है, गर्ल्स है, इनके अंदर बहुत ही स्किल्स है, लेकिन जो ये स्किल्स है इनको यूज करके इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो एक प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी संकू ने ट्रैफिक पुलिस करगिल, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस करगिल और ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस करगिल के इश्तराक से ऑडिटोरियम हॉल करगिल में ट्रैफिक कवानीन और जवाबित के उन्वान से एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी संकू और स्पेशल जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट करगिल मोहतरमा डिल्डन एंगमो ने सदारत की, जबकि डीएसपी DAR करगिल, DSP ट्रैफिक करगिल, ARTO करगिल और सदर ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस करगिल मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में मुकर्रिर ने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया और हादसात के रोकथाम के लिए अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। जम्मू के सरहदी गांव जंगवाल में भागवत हफ्ता कथा का शानदार इख्तिताम हुआ। इस मौके पर सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की और रूहानी सुकून हासिल किया। ऋषपाल शास्त्री ने भागवत कथा का पाठ किया, जबकि श्री श्री 108 महंत स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। कथा के आखिरी दिन शानदार कलश यात्रा निकाली गई और इज्तिमाई आरती का इनेकाद हुआ। कथा की इंतजामिया कमेटी की जानिब से भंडारे का भी एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने प्रसाद ग्रहण किया। कमेटी के सदर कैप्टन ओम प्रकाश ने कहा कि इलाके में अमन व खुशहाली के लिए हर साल इस मुक़द्दस कथा का इनेकाद किया जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी लोगों को एक रहना चाहिए। और देखो, हम लोग यदि सनातन संस्कृति को हमको आगे बढ़ाना है तो सबको एक होकर चलना चाहिए। और जिस प्रकार हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, नशा में जा रहे हैं, चिटा ले रहे हैं, है ना, तो समाज को यदि भागवत जी की कथा प्राप्त नहीं होगी, सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तो फिर बच्चों को दिशा कौन देगा? ठीक है ना। तो ये जो कथा है, हमारे शिष्य श्री ऋषपाल शास्त्री जी नंदपुर से, इनके द्वारा चौथी कथा हुई है ये। तो हर गांव में ऐसे आयोजन होने चाहिए। जम्मू के भोलीचक गांव में श्री राधाकृष्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हफ्ते का आगाज किया गया। इस मौके पर एक शानदार कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। यात्रा मुख्तलिफ देहातों से गुजरते हुए हरापीर के करीब एक मुक़द्दस नाले पर पहुंची, जहां अकीदतमंदों ने जल भरा और फिर यात्रा मंदिर में अख्तिताम पजीर हुई। मंदिर कमेटी के अराकीन ने बताया कि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक ये मुक़द्दस कथा जारी रहेगी, जिसमें ऋषपाल शास्त्री जी महाराज अपने रूहानी खुतबात से अकीदतमंदों को मुस्तफ़ीद करेंगे। अपना ध्यान है वो भगवान के दरबार में हाजरी लवांदा रवे और बाहर नशे आखे ध्यान नहीं जा। सर केड़े महाराज ने सत्संग करनी और कदों तो लिए शुरू होई है ते कदों से संपन्न होनी है? साडे मंदिर विच कल 22 तरीक तो ये भागवत सप्ताह का जिहड़ा शुरुआत होएगी और साढ़े ऋषपाल शास्त्री जी महाराज वो अपने प्रवचन देंगे 7 दिन और ये 22 तो 28 तरीक तक साड़ी कथा चलनी है। ये 28 तरीक साड़ा लास्ट जिहड़ा वो जग होएगा उस दिन संभालना। मेंढर में शदीद बारिश के बायस मरकजी बाजार में पानी भर गया। बारिश की वजह से कई दुकानों में पानी दाखिल हो गया और ताजरों की कीमती अशिया को शदीद नुकसान पहुंचा। मकामी ताजरों का कहना है कि बाजार में निकासी आपके नाकिस इंतजामात की वजह से हर बारिश के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। व्यापार मंडल और मकामी ताजरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि सब डिवीजनल इंतजामिया और देही तरक्याती महकमे ने मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद निकासी आप का मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया। दुख से ये कहना जा रहा है कि ये जो बाजार की नालियाँ आज 10 दिन से एसडीएम साहब को और बीडीओ साहब को और जो हमारे पीडब्ल्यूडी के एई साहब हैं, 10 दिन से हमारा जो बाजार का व्यापार मंडला पूरा जा रहा है इनके पास तहसील में। लेकिन मैं ये बड़े जोर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल फेलियर है। यहाँ आपने अभी देखा
आपके कैमरे में आपने इसको कैद भी कर लिया कि ये देखो पूरा जो पानी है दुकानों के अंदर गया है। वो देखो जो शूज वाले हैं उनकी दुकान के अंदर पूरा पानी गया और लाखों का उनका नुकसान हो गया। तो आज भी मैंने वीडियो साहब को भी भेजी, मैंने वीडियो इसकी, और हमारे एसडीएम साहब को भी भेजी और तहसीलदार साहब को भी भेजी, लेकिन आज 10 दिन से इनके पास जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई भी असर नहीं हो रहा है। 10 दिन से जो सफाई कर्मचारी है बाजार में है ही नहीं है। 10 महीना पहले जो कचरा है सारा नालियों में डाल रहे हैं। जब हम इनको बोल रहे जो ठेका जिन्होंने लिया बोलते एसडीएम साहब करेगा, तहसीलदार साहब करेगा, वीडियो साहब करेगा, हमारे इसमें है ही नहीं है कि नालियाँ साफ करना। ठेके में नहीं है, ठेके में ही नहीं है। हमारा डेली का डेली नुकसान हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार ठेकेदार है, एसडीएम है, सारे। डोडा पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम के तहत एक कामयाब कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें हेरोइन नुमा नशावर मादा, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाली मशीन और नकदी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त राधे कटोच वल्द मुबारक चंद साकिन खुलानी डोडा के तौर पर हुई है। पुलिस ने राधे को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई एसएचओ डोडा परवेज खांडे की क़यादत में एसएसपी डोडा संदीप मेहता की निगरानी में अंजाम दी गई। पुलिस का कहना है कि मंशियात के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी ताकि नौजवानों को इस जहर से बचाया जा सके। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नई अनाज मंडी के पास बालचंद चौक पर मुठभेड़। एक बदमाश को पैर में लगी गोली, बाइक से गिरने से दूसरे बदमाश को फ्रैक्चर हुआ। पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में दोनों बदमाश कराए गए भर्ती। हरियाणा निकाय चुनावों के मद्देनजर कई नियुक्तियां। हरियाणा सरकार के मंत्रियों की लगाई गई ड्यूटी। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का भी किया गया गठन। सिरसा पुलिस की एनसीबी टीम ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर राकेश को किया गिरफ्तार। पूछताछ में बड़े पर्दाफाश होने की उम्मीद। बहादुरगढ़ में नगर परिषद के कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने नगर परिषद के गेट पर जड़ा ताला। कर्मचारियों का आरोप 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश और बर्फबारी से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। धौलाधार पर्वतों पर भी ताजा बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जमकर हुई बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। लगातार बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के डोडा और भदरवा में बर्फबारी। स्नोफॉल के बाद कई रास्ते बंद। स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबतें। मुगल गार्डन अछबल स्प्रिंग में पानी बहाल। गार्डन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पहले जल बहाली के लिए की गई थी विशेष प्रार्थना। सीएचसी अस्पताल राजपुरा के मेडिकल स्टाफ ने 20 वर्षीय एक मरीज पर लिम्बर्ग फ्लैप प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला पुलवामा के राजपुरा सीएचसी अस्पताल में पहली बार लिम्बर फ्लैप प्लास्टिक सर्जरी अंजाम दी गई है। एक अहम कामयाबी में सीएचसी अस्पताल राजपुरा के तिब्बी अमले ने कामयाबी के साथ एक 20 साल नौजवान मरीज पर लिम्बर्ग फ्लिप का तरीक़ेकार अंजाम दिया, जो तवील अरसे से इस मर्ज में मुब्तला थे। ये पहली मरतबा है कि सीएचसी की सतह पर इस तरह की जदीद प्लास्टिक सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसने देही सेहत की देखभाल में एक नया मेयार कायम किया है। बीएमओ राजपुरा डॉक्टर जहूर अहमद की क़यादत में टीम की क़यादत डॉक्टर असगर अजीज़ ने अंजाम दी। ये तरीक़ेकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया गया। ये पेशेंट हमारे पास आया था विद पाइलोनाइडल साइनस। इसमें जो ये रिकरेंट कंडीशन है, इसमें मल्टीपल टाइम्स इन्फेक्शन हुआ था इसको पिछले 1 साल से। अब हमने इसको एक प्लास्टिक प्रोसीजर किया है जिसका नाम है लिम्बर्ग फ्लैप, और ये इस सेटअप में पहली बार ऐसा प्रोसीजर हुआ होगा सीएचसी सेटअप में जो हम रूटीनली अब कर रहे हैं। और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास 4K वर्ल्ड क्लास लेप्रोस्कोप भी है, और रूटीनली हम यहाँ अब डीसी साहब ने जो हमें लेप्रोस्कोप प्रोवाइड किया, हम रूटीनली यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं। श्रीनगर में आर्ट हार्बर के उन्वान से 2 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह मारूफ आर्टिस्ट मसूद हुसैन ने किया। कई नामवर और उभरते हुए कश्मीरी फनकारों के फनपारे भी इस नुमाइश में पेश किए गए।
हमारे यंगर जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये एक छोटी सी पहल शुरू की है, एक छोटी सी आर्ट गैलरी बनाई है और जहाँ पे ये आर्टिस्ट अपना काम दिखा सकें। और यहाँ पे इन्होंने दूसरा एक बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है जहाँ के यहाँ के आर्टिस्टों के लिए एक सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग प्लेस रखी है और यहाँ पे आर्टिस्ट आके काम कर सकते हैं और यंगर जनरेशन के जो आर्ट करना चाहते हैं वो आके यहाँ इन आर्टिस्टों की गाइडेंस में काम कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया आर्ट हार्बर के नाम से, जो एक स्पेस आर्टिस्टों को, विजुअल आर्टिस्ट स्पेशली, उनको एक कमी यहाँ है अपना काम दिखाने के लिए, एग्जीबिशंस देने के लिए। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने उसके लिए स्टार्ट किया है। और आजकल के जो बच्चे जो काफ़ी राग़िब है आर्ट और क्राफ्ट के रिलेटेड, उनके लिए हम यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो वीकली या डेली बेसिस पे जो भी आना चाहते हैं दे कैन कम एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स हियर। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर साहब की वसात से, उनके पास जगह थी, इस स्पेस को क्रिएट किया ताकि एक आर्ट गैलरी क्रिएट हो जाए। और हमने ये भी सोचा कि आजकल की दुनिया में जो एआई की दुनिया है, इसमें हम बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा माइल करें और हमने उनको क्रिएटिव फील्ड की तरफ माइल करने के लिए उनके लिए क्लासेस का भी इनेकाद कर रहे हैं हम। हमारे इस स्पेस में, कश्मीर के स्पेस में इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स इस फील्ड में उठे हैं कि जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम भरत मुनि की नाट्य शास्त्र जो है उस पे हमारे कश्मीर के 10th 11th सेंचुरी स्कॉलर अभिनव गुप्त ने कमेंट्री लिखी, अभिनव भारती। पूरे वेस्ट में जो भी लोग इंडोलॉजी पढ़ाते हैं या फिलॉसफी पढ़ाते हैं, एस्थेटिक्स पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि वी कांट डू जस्टिस इन टीचिंग द भरत मुनिज नाट्य शास्त्र अनलेस अनटिल अगर हम इसको अभिनव गुप्त के अभिनव भारती के साथ नहीं पढ़ाएं। इसी तरीके से जब हम रस का डिस्कोर्स देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हम 8 रसों की बात करते हैं, भरत मुनि टॉक्स अबाउट द 8 रसास। 9th जो रस है शांत रस, वो कश्मीर से ही ऐड हुआ है आनंद वर्धन के थ्रू। जो आनंद वर्धन अभिनव गुप्त की अवंती वर्मन के टाइम पीरियड में एक कोर्ट पोइट थे जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखी। इसी तरीके से बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स, आर्टिस्ट्स या पोइट्री में हम देखते हैं काफ़ी एंशिएंट टाइम्स से मिडिवल टाइम्स में कश्मीर में बूम रहा है। बट अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि आजकल के दौर में व्हेन द एंटायर वर्ल्ड हैज़ गॉट ग्लोबलाइज्ड, हम देखते हैं वी आर मोर इनटू द प्रोफेशनल थिंग्स। वेरीनाग अनंतनाग में झेलम नदी की शाखों की सफाई अमल में लाई गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली डूरू गुलाम अहमद मीर की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी के नौजवानों ने सफाई मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि आबी ज़खायर और नदी नालों को साफ पाक रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह मुहिम जारी रहेगी। दरिया झेलम वेरीनाग सुबह से हमने ये आज स्टार्ट किया है सफाई अभियान जो दरिया झेलम की थी। आप देख सकते हो खुद ही कि कितनी यहाँ पे इसमें लोगों ने गंद डाली थी, डायपर थे, पॉलीथीन थे, बोतलें थी यहाँ इसमें, बाकी भी बहुत सारे जो भी घरों में कचरा होता है वो लोगों ने सारा इसमें फेंका है। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके सफाई का खास ख्याल रख दीजिए और आप भी खुद घरों से निकलिए, जो भी आसपास आपके नदी नाले हैं उनकी सफाई कीजिए। और म्यूनसिपलिटी से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो भी इसमें ड्रेनें जा रही है उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए ताकि वो ड्रेनें यहाँ पे इसमें दरिया झेलम में न चला जाए। और जितने भी यहाँ पे जो सिटीज़न फोरम है, औकाफ है, उनसे भी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि इस दरिया झेलम का खास ख्याल रखा जाए ताकि इसको जो है अपनी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। ये बच्चे जो हैं यूथ कांग्रेस के जो लड़के हैं, ये सर्दी की शदीद सर्दी में सफाई का जो अभियान शुरू किया है, तो मैं इनकी सराहना करता हूं और अपने यूथ्स को जो भी जितना वेरीनाग का खास तौर पे जो वेरीनाग के इनहेबिटेंट्स हैं, यूथ लड़के हैं, वो इसमें पहल करें, इनकी सपोर्ट करें ताकि हमारी कोई भी वाटर बॉडी स्ट्रीम हो वो गंदी ना रहे, पीने के लायक पानी रहे। क्योंकि ये मंबा है झेलम का। हाल में देखा होगा आपने अच्छावल का जो नाग था उसमें पानी की जो लेवल थी काफ़ी रिसीड हो गई थी। तो देखना है कि आने वाले वक्त में कहीं अगर क्लाइमेट चेंज होती हैं तो उसके असरात सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जो हमने कैंपेन शुरू की है उसमें मैं सब लोगों का सपोर्ट मांगता हूं। बडगाम में कल हुए सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइव चलाई और डंपर्स की बड़े पैमाने पर चेकिंग की।
इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस ने बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर डंपर्स की चेकिंग के साथ साथ ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बेदार किया। वाज़ेह है कि बडगाम में कल एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें खातून की मौत हुई और लोगों ने डंपर्स के खिलाफ इंतजामिया को कार्रवाई की अपील की। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।